हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री क्लास में जो टॉपिक आपके डिस्कस करने वाले हैं वो आपके हैं मेटास्टेबल इक्विलिब्रियम या कह दें कि मित स्थायी साम्य। देखिए, अगर अपन यहाँ पर बात करें तो इनका एक छोटा जनरल मीन पर अगर बात करें तो ये क्या है कि आपको ऐसी कुछ कंडीशन दिखाई देती हैं कि जिसके द्वारा एक अवस्था से दूसरी अवस्था में क्या है जो साम्य है वो देखने को मिलती है, लेकिन दरअसल ऐसा है आपका ऐसा संभव नहीं होता। तो इस तरह की जो साम्य अवस्था देखने को मिलती है वो कहलाती है मित स्थायी साम्य। यहाँ पर आपको एक तरह से कह सकते हैं कि सडन टाइप का जो है आपका इसमें आपको कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन या कहते हैं कि भी इसमें जो इक्विलिब्रियम कंडीशन है वो देखने को मिलती है। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना इस वीडियो। और इस वीडियो के अंदर अगर अपन बात करें तो अपन कहेंगे कि एक विषमांगी तंत्र है या कहते हैं एक विषमांगी तंत्र है वो किस रूप में है, साम्य में हो। तो क्या बताया गया, दो या दो से अधिक जो प्रावस्थाएं हैं वो क्या है एक दूसरे की क्या होंगी, साम्य में स्थित होंगी। कि अपन ने क्या कहा है कि भी ये आपका अपन बात करते हैं कि विषमांगी साम्य है। इस विषमांगी साम्य के लिए अपन अगर कहते हैं कि भाई यहाँ पर दो या दो से अधिक प्रावस्थाएं हैं, ये प्रावस्थाएं आपको अपन कहते हैं किस तरह से आपके हैं एक दूसरे के साम्य में होती हैं। तो क्या होंगी ये भी एक दूसरे के क्या होंगी भाई साम्य में स्थित होती है। इस उदाहरण को अपन किस तरह से समझ सकते हैं कि भी अपन एक कोई यहाँ पर एक सरल तंत्र लेते हैं, इसको अपन एक सरल तंत्र लेते हैं और सरल तंत्र आपके किसका दिया गया है, तो यहाँ पर सरल तंत्र है बर्फ और जल का। किसका लिया है, जल व बर्फ का तंत्र। अब यहाँ पर चीज समझनी है कि जो पानी है अगर वो बर्फ रूप में है तब वो सॉलिड है, ठीक है। अगर वो आपका पिघल जाता है, ठीक है, तो वहां पर अपन कह सकते हैं कि ये द्रव अवस्था में है या कहते हैं लिक्विड कंडीशन में है। ये अवस्था इसमें देखने को मिलती है। अब यहाँ पर देखिए क्या बताया गया है कि यदि हम इस तंत्र को एक एटीएम दाब पर कर देते हैं तो, या फिर कहते हैं कि इसका अपन क्या कहते हैं कि ये क्या हो आपका एटीएम दाब हो, तो क्या कह दिया, अगर ये एटीएम दाब हो तो इसका जो ताप है ये 0 सेंटीग्रेड ही होगा। मतलब यहाँ पर ये कंडीशन है कि अगर आपका एक एटीएम दाब हो तो इस तंत्र के लिए साम्य के लिए तो यहाँ पर इसका ताप है वो कितना होगा, 0 सेंटीग्रेड ही होगा। चाहे साम्य आपका स्थापित होने में आंशिक दाब से बर्फ पिघलती हो या फिर कह दे आंशिक रूप से क्या हो जल में हिमनीकृत होती हो या फिर कह दे कि जल जो बर्फ के रूप में चेंज होता हो। तो यहाँ पर आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि एक एटीएम दाब हो तो उसका ताप हमेशा 0 सेंटीग्रेड ही होगा, चाहे साम्य स्थापित होने में आंशिक दाब से बर्फ पिघली हो अथवा जो आंशिक रूप से क्या है कि दाब पर क्या है आपकी जल है वो क्या हो हिमनीकृत हुआ हो यानी बर्फ में चेंज हुआ हो। ऐसा जो कि अपन बात करें स्थिति है तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं जो आपकी प्रारंभिक स्थिति हो उसी पे ही क्या हो सकता है ये स्थिति आपके प्राप्त हो सकती है। कि ऐसा जो कि अपन यहाँ पर किसी प्रारंभिक स्थिति के लिए प्राप्त कर रहे हैं तो यहाँ पर जो है आपके प्रारंभिक स्थिति पर ही देखा जा सकता है और यही सही समय है या कहते हैं सही साम्य कहलाता है। इस स्थिति को अपन क्या कह सकते हैं, सही साम्य कह सकते हैं, ट्रू इक्विलिब्रियम कह सकते हैं। अब यदि अपन क्या करें इसको धीरे धीरे सावधानी पूर्वक क्या करें ठंडा करें, ठीक है। अपन किसको कह रहे हैं कि और क्या कर रहे हैं अपन इसको ठंडा कर रहे हैं। तो यहाँ पर अपन क्या देखेंगे कि जो बर्फ के
अंदर जो दृष्टिकोण शुरू हुए बिना अपन क्या कहें कि -0 सेंटीग्रेड तक क्या कर दें, इसको ठंडा कर दें। अपन यहाँ पर देखिए लिक्विड ले रहे हैं, इसको अपन क्या कर रहे हैं, जल को धीरे धीरे क्या करें, सावधानी पूर्वक क्या कर रहे हैं, ठंडा कर रहे हैं। और बर्फ यानी बिना बर्फ में बदले अपन इसको क्या कर रहे हैं, -1 सेंटीग्रेड, कितना, -1 सेंटीग्रेड तक क्या कर रहे हैं अपन इसको ठंडा किया। तो यहां पर अपन इसको इस स्थिति में ला रहे हैं, लेकिन -1 सेंटीग्रेड पर क्या कहें कि बर्फ को पिघलाकर, अब देखिए इस स्थिति के बाद बर्फ को पिघलाकर जल प्राप्त करना क्या है आपका असंभव है। कि भाई क्या बताया है कि -1 सेंटीग्रेड पर अपन कहते हैं जो बर्फ है इसको क्या करें कि पिघला कर अपन क्या करें, जल प्राप्त करें। तो ये क्या है भाई आपके असंभव है, इस स्थिति में अपन है इसको प्राप्त नहीं कर सकते इसी कंडीशन। तो अपन यहां पर क्या कह सकते हैं, अतः -0 सेंटीग्रेड पर बर्फ व जल सामान्य हो तो क्या कहा है, -1 सेंटीग्रेड पर आपका जल व बर्फ क्या हो गई, सामान्य में हो। कि भी यहां पर ये क्या है, सामान्य में हो तो हो सकता है, लेकिन अपन क्या कहेंगे कि वह सामने सही सामने नहीं होगा। कि भाई यहां पर ये स्थिति तो हो सकती है, लेकिन ये अपन क्या कहेंगे कि सामान्यतः ये क्या नहीं है, क्योंकि ये कंडीशन तो हो सकती है लेकिन क्या नहीं हो सकता, वो सही सामने नहीं देखने को मिलेगा। कि इस स्थिति पर आपका जो बर्फ जल और बर्फ है वो सामने में तो हो सकते हैं, लेकिन उनको अपन क्या नहीं कह सकते, सही सामने नहीं कह सकते। और सही सामने नहीं होगा, इसको अपन इस तरह से कह सकते हैं, इसे हम है जल को अपन क्या करें, ठंडा करेंगे और प्राप्त तो कर सकते हैं, लेकिन बर्फ को पिघलाकर जल प्राप्त नहीं कर सकते। यहाँ पर अपन क्या है कि जल को ठंडा करके अपन प्राप्त कर सकते हैं, मतलब उसको बर्फ में चेंज हुए बिना तो प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन जो बर्फ है उसको इस ताप पर आपका क्या नहीं किया जा सकता, पिघलाकर जल प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसीलिए क्या नहीं है, सही साम्य नहीं है। कि भाई यहाँ पर अपन क्या कर सकते हैं, इसको प्राप्त नहीं कर सकते। ऐसा साम्य जो एक दिशा में तो यहाँ पर कह सकते प्राप्त हो सकता हो, अपन क्या कह सकते हैं, ऐसा साम्य जो सिर्फ एक दिशा में तो प्राप्त हो सकता हो लेकिन दूसरी दिशा में नहीं, क्या कहलाता है, मित स्थायी साम्य कहलाता है। अपन क्या कह सकते हैं, एक ऐसा साम्य जो एक दिशा में प्राप्त हो सकता हो, एक दिशा में तो क्या हो गई आपकी प्राप्त हो, लेकिन दूसरे में नहीं होगा। तो इसे क्या कहेंगे अपन, मित स्थायी साम्य। क्या कहेंगे भी इसे, मित स्थायी, इसको साम्य कहेंगे। अब यहां पर अपने पास जो मित स्थायी साम्य है, अपन इसको डेफिनेशन के रूप में भी यहाँ पर आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि भाई एक ऐसा साम्य जो सिर्फ एक ही दिशा में से प्राप्त होता हो लेकिन दूसरी से नहीं। मतलब यहाँ पर अपन है इसको क्या कर सकते हैं, जितना चाहे ठंडा कर सकते हैं, इसको प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन अगर अपन बर्फ है इससे अगर इसको प्राप्त करेंगे तो माइनस इस ताप पर नहीं प्राप्त होगा, -1 सेंटीग्रेड पे आपका जो प्राप्त नहीं होगा, इसलिए वो सही साम्य नहीं होता है। अतः अपन क्या कह सकते हैं कि इस स्थिति में जो मित स्थायी साम्य है जो बना है, यदि अपन क्या कहें कि तंत्र को अगर छेड़ा नहीं जाए तो अपन क्या करें, ये स्थिति है और इसमें अपन क्या कर रहे हैं, तंत्र को नहीं छेड़ रहे, तब तो अपने पास मित स्थायी साम्य है। लेकिन यदि अपन तंत्र को क्या कर दें, विलोडित कर दें, उसको क्या कर दें, मिक्स कर दें, या फिर
अपन जो ठोस है उसमें अपन जो ठोस बर्फ है, अब उसमें अपन एक छोटे से क्रिस्टल है उसको क्या कर दे, उसमें डाल दें, तो क्या देखने को मिलेगा, तुरंत ही सारा तंत्र जमकर क्या हो जाता है, बर्फ बन जाता है। यहाँ पर आपने देखी छोटे आपके जो मैजिकल वीडियोस आते हैं, आप उसमें देखते हो कि जो आपका देखते हो कि एक बोतल के अंदर क्या है कि पानी भरा होता है, और आप उसमें देखते हो कि कोई व्यक्ति उसमें कुछ एक चीजें डालता है, एक दो क्रिस्टल डाल दिया, बर्फ डाल, यानी किसी का एक टुकड़ा डाल दिया, तो क्या देखने को, तो तुरंत ही आपका जो पूरा बोतल है वो क्या हो जाता है, बर्फ हो जाता है। तो उसके पीछे का मेन रीजन क्या है, ये कंडीशन देखने को मिलती है कि जो आपका जल है ना, इस जल को इस सेंटीग्रेड ताप तक तो क्या किया जाता है, ठंडा किया जाता है, लेकिन वो क्या बर्फ में चेंज तब तक नहीं होता जब तक अपन उसको एक तो बिलो डिप नहीं कर दे, मतलब उसको मिक्स ना कर दे, दूसरा उसमें अपन और क्या नहीं कर दे कि भाई उसमें अपन क्या नहीं कर दे, उसमें कोई ना कोई क्रिस्टल का टुकड़ा, यानी आप अगर बर्फ का टुकड़ा भी डालते हो तो भी, तो उस स्थिति में आप क्या देखोगे कि जो आपका तंत्र है तुरंत क्या होगा, सारा का सारा जमकर ठोस बन जाता है, और आपके जो तंत्र है उसका ताप अब कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर ध्यान रखना है, जो तंत्र का ताप है जो अपन ने पहले -1 सेंटीग्रेड रख रखा था, अब वो किस में हो जाता है, 0 सेंटीग्रेड ताप में कन्वर्ट हो जाता है, और यहाँ पर ध्यान रखना है ठोस बर्फ के रूप में पाया जाएगा। ये किस रूप में होगा, ठोस बर्फ के रूप में है, वो आपको स्थिति देखने को मिलती है। तो ये था डियर स्टूडेंट आपके मित स्थायी साम्य से रिलेटेड आज का अपना वीडियो, कि अपन ने यहाँ पर यही कहा है कि जो साम्य है सामान्यतः एक दिशा में ही संपन्न होता है, तब तो वो क्या कहलाएगा, ट्रू, आपके सही साम्य कहेंगे, ट्रू आपके इक्विलिब्रियम कहेंगे, और दूसरी दिशा में है वो अपन उसको नहीं बदल सकते, इसलिए वो क्या है, मित स्थायी साम्य कहलाता है। तो ये था आपके आज का अपना वीडियो। आई होप यू आज का अपना वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इससे रिलेटेड आपके जो नोट्स हैं बनाते रहें, और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।